दिल से लगन लगाकर दिल से लगन लगाकर जो अपने मकसद से प्यार करता है, दिल से लगन लगाकर जो अपने मकसद से प्यार करता है, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने वाला ही सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने वाला ही मंजिल पार करता है। सो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं दीपक उचानी, आपका दोस्त और आपका होस्ट, फिर से लेकर आ गया हूँ एनसीईआरटी पढ़ो सीरीज चैप्टर 2 होल नंबर्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 2.2, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी विद दिस न्यू एक्सरसाइज 2.2. सो वी विल बी डिस्कसिंग द सॉल्यूशंस with the categories of question that is given in this exercise. So let's start it. So this is your question number 1 कि find the sum by suitable rearrangement. तो देखिए बेटा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सो आई एम नॉट सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और जब मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ, इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट मैं चाहता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सर्कल्स में भी थोड़ा थोड़ा सर्कुलेट करें। तो इट बीइंग अ प्लेजर फॉर मी टू वर्क फॉर यू। तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। सो लेट्स बिगिन। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अगेन आई एम ऑन द टॉपिक, फाइंड द सम ऑफ बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। तो जैसे क्वेश्चन नंबर दिस इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, 837 प्लस 208 प्लस 363, एज यू कैन सी ओवर हियर। सो सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं कि 837 और 363 को कंबाइन किया गया है ब्रैकेट्स में। सेकंड लाइन में आप देख सकते हैं सॉल्यूशन की कि 837 को 363 के संग ऐड किया, 208 को साइड कर दिया है। क्योंकि बेटा सुटेबल रीअरेंजमेंट का मतलब है कि यू हैव टू गेट दैट पर्टिकुलर वैल्यू सो दैट यू कैन एबल टू गेट द आंसर of minimum 2, because this is a combination of 3 values, so you have to take any 2 values together to make it a divisible or multiple of 10 or maybe 100 or maybe means any value related to 0 nearest to it. तो जैसे कि इसमें 1200 बन रहा था, मेरे को क्लियरली दिखा कि लास्ट में 7 है 837 के, और थर्ड वैल्यू थी 863 की 3, तो 7 3 मुझे दिख गया क्लियरली कि इट विल बिकम 0। सो आई क्लियरली अंडरस्टूड कि 837 को 363 के संग हम ऐड कर देंगे। सो यू कैन क्लियरली अंडरस्टूड 1200 प्लस 208। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अरे हाँ भाई सम आ गया, दे विल नॉट रीड दिस लाइन व्हाट इज गिवन इन द टॉप। तो बच्चे को रीड नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली सॉल्व करने लगते हैं। तो वो सोचते हैं यार एडिशन, ऑब्वियसली यू हैव टू थिंक कि एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हमने सेकंड और थर्ड में पढ़ा था, ये यहाँ पे क्यों दे रहे हैं। ऑब्वियसली यू हैव टू डू द रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मतलब कितना जल्दी आप कर सकते हैं और कितना ईजिली आप इसको ईजी वे में परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर दैट रीजन दे आर प्रोवाइडिंग यू दिस एक्सरसाइज। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट 2 इंटू 1768 इंटू 50। अब आप इसका अरेंजमेंट करके, ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है 50 इंटू 2 हो गया 100। अब 100 में 2 जीरो होते हैं, तो उसके सामने कोई भी वैल्यू हो, जब हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट 2 zeros ऑब्वियसली। तो वही इसने किया, देखो 2 और 5 50 को मल्टीप्लाई कर दिया, वील गेट 100, और यही 2 जीरो उस वैल्यू के जिसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट विल बी प्लेस्ड एट लास्ट टू दैट नंबर। सो जैसे कि 17680 में हमने 100 का मल्टीप्लाई किया, सो वी विल गॉट 176 and 800 at last. That means 1,76,800. I mean to say this. Don't go to the structure because I've already discussed the chart and all things in the previous chapter. So moving on to our new question, find the value of the following. अब देखिए इसमें भी आपको दे रखा है, दो जगह पर आपको मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली वी विल अप्लाई द बोर्ड मास, है ना। तो पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यूज़ को, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है 5 4, बट इन चारों चीज़ों में हमें कोई चीज़ कॉमन दिख रही है। आप ध्यान से देखिए, तो आप पहली स्टेज में ही, पहले क्वेश्चन में ही आप पाएंगे कि 54279 इन दोनों में रिपीट हो रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, 54279, दैट मीन्स 54279 को आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन है। सो यू कैन गेट इट आउट फ्रॉम इट। इफ यू टेक कॉमन देन इन द ब्रैकेट इट विल रिमेन 92 प्लस 8, दैट बिकम्स 100 ऑटोमेटिकली। सो इट्स ईजी फॉर अस टू सॉल्व इट दिस। यू कैन सॉल्व इन एनी मैनर यू कैन, बट टू रिड्यूस योर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ solving huge problems with so much of intense capabilities to solve it, do not apply that. Just look at the large question thoroughly. Always the large questions can be solved in a easiest and in a easy manner as much as you apply your mind and the logic behind the problem. So the logic is that कि one particular number, that is 54279, is being repeatedly coming in both of these two values. In between there is a plus.
So 54279 into 9, 8 into 54279. So 54279 will be came out as common, so that you can see have 92 plus 8 over there. So you have that 100 and you can easily get the answer. All that I want to say in this slide. So moving on to our next type. So find the product of using suitable properties over here. So what type of properties we were applying over here? You know that if a bracket is given to you, first of all, whenever you get any number nearest to 100 or 10,000 or 1,000, that means multiple of 0. Yeah, exactly, multiple of 0. So what my point over here, that it is given over here 103. So what you will do, just extract 100 from it. You can write 103 as 100 plus 3. Are you understanding? As you can see in the question also, sorry, in the solution, the 738 is being multiplied with 103. So rather multiplying with 103, बजाय इसके कि 103 से आप मल्टीप्लाई करें, आप 103 को डिवाइड करके लिख सकते हैं, वन साइड 100 और एक साइड 3, दोनों को ऐड करेंगे. सो वी कैन अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इनसाइड इट. डिस्ट्रीब्यूटिव मैं जनरली कहता हूँ कि भाई लड्डू बांटने की प्रक्रिया, कि घर के अंदर दो सदस्य हैं, कि एक 100 रखा हुआ है और एक 3 रखा हुआ है. तो पहला 738 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 738 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और वी विल ऐड दीज टू वैल्यूज टुगेदर. ठीक है, तो अब 100 के संग करना इजी होता है, तो 73800 आ गया. और उधर 3 से भी, क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है, 3 का टेबल सबको ही याद होता है, तो इजीली वी विल मल्टीप्लाई 3 8 जार 14, कैरी लगा 1, 3 3 जार 9 एंड 1 is 10, sorry 10 become 11, then carry 1, then 2214 is the answer. Sorry, means when we were multiplying 3 with 738, we will get 2214. I am talking about that answer, not this question's answer. So this question answer, after adding it to 73800, we will get 76,014. Is that okay with you all? So yeah, so let's move on towards our next type. A taxi driver filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday. भाई एक टैक्सी ड्राइवर आया, उसने अपनी कार के पेट्रोल टैंक को फिल किया 40 लीटर से, 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. भाई पेट्रोल की तो बात करना आजकल बनता ही है, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा होता जा रहा है ना. तो कहिएगा सर आप ऐसा ही क्वेश्चन लेके आ गए. नहीं भाई, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग इट. सो बी ऑन इट. A taxi driver filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday. मंडे को उसने 40 लीटर अपनी टंकी में भरवाया. नेक्स्ट डे ही filled the tank with 50 liters of petrol. अगले दिन उसने 50 लीटर भरवाया. If the petrol cost is ₹44 per liter, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे कि मंडे को उसने कितने रुपए स्पेंड कर दिए when he purchased 40 liters on the cost of ₹44 per liter. मतलब 1 लीटर की कॉस्ट 44 रुपीज है. तो आप देख लीजिए 40 की कितनी होगी. तो पहले हम हमेशा गिवन चीजें लिख लेते हैं. तो पेट्रोल क्वांटिटी फिल्ड ऑन मंडे कितना है 40, और ऑन ट्यूसडे कितना है 50 लीटर्स. तो टोटल पेट्रोल क्वांटिटी फिल्ड, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, दोनों में से कॉमन आ जाता 44 और अंदर ऐड कर देते. तो बेसिकली बात वही होती, कान ऐसे पकड़ लीजिए या घुमा के पकड़ लीजिए, आपको सॉल्व करके लाना आंसर है. आप किस मैथड से करते हैं डजंट मैटर, बट यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, दैट इज द मेजर थिंग. ठीक है. सो टोटल पेट्रोल क्वांटिटी फिल्ड 40 प्लस 50, मतलब टोटल उसने मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन मिलाकर कितना फिल किया 90 लीटर्स. इस 90 में वी विल मल्टीप्लाई 44, क्योंकि ऐसा इसलिए किया, पहले ऐड इसलिए कर दिया क्योंकि जीरो लगा था यार लास्ट में. ऑब्वियसली दो वैल्यूज को हम डिफरेंटली मल्टीप्लाई, पहले 40 लीटर को 44 से करें. भाई मैं आपसे सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई एक टॉफी अगर 2 रुपए की है, मैं मंडे को गया, मैंने 10 टॉफी खरीदी, तो कितनी हो गई? ऑब्वियसली 20 हो गई. ये तो बहुत छोटी कैलकुलेशन थी, इसलिए हमने इजीली कर लिया. अगर थोड़ा बड़ा नंबर होता है इट विल टेक टाइम. सो रिड्यूस दिस time of solving the question, we were giving this video and we were telling you कि use the shorthand techniques what is given in your NCERT. So आप क्या करेंगे, 90 पहले आप टोटल पेट्रोल, मतलब टोटल टॉफीज आपने कितनी खरीदी, फिर 2 रुपए की एक है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा. अब क्योंकि यहाँ 40 प्लस 50 कितना हो गया 90, सो 9 विल बी मल्टीप्लाइड 44, विल गेट 396 और 0 विल बी प्लेस्ड एट लास्ट. तो 3960 इज द आंसर. सो आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. सो प्लीज फॉलो माई वीडियोज एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एवरीवेयर एज मच एज यू कैन. ठीक है. और जल्द मैं आपके लिए सीबीएसई की बहुत धमाकेदार न्यूज़ लेकर आ रहा हूं जो सबको हिलाकर रख देगी. और मैं दावा करता हूं कि 90% स्कूल्स में अभी तक ये बच्चों को नहीं बताया गया होगा जो मैं बताने वाला हूं अपने आने वाले वीडियो में. तो मैं चाहूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स, स्कूल्स, टीचर्स, जहाँ पर भी आप इसको सर्कुलेट कर सकते हैं, आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए इस वीडियो को, सो दैट दे कैन फॉलो माई NCERT सीरीज़. जल्द मैं और सीरीज़ भी लाने वाला हूँ. तो अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे फॉलो करना नहीं भूलें. ठीक है. सो लेट्स मूविंग ऑन टू अवर लास्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. तो मैच द फॉलोइंग में मैंने एक पहले से ही मिलाकर रख दिया है सिंपली. तो इसमें हालांकि और भी मैचिंग्स थे, बट मैंने आपको एक दिखा दिया. कम्यूटेटिव मतलब होता है उल्टा सीधा एक समान. तो इस मैचिंग में आपको ज़्यादा अंदर नहीं जाना है. कहने का मतलब
आई एम टेलिंग यू इन एडवांस, आपको सिर्फ मैच करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी किसको मैच होती है। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, जैसा कि एड्रेस आपको नीचे दे रखा है, या मेरा नंबर भी स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है, तो मैंने आपको शेयर कर दिया है। तो बाय बाय, सी यू देन, फिर से मिलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप मेरे नंबर पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स। एंड इफ समवन वांट्स टू ज्वाइन माय ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास, इफ समवन इज वाचिंग इन आगरा, तो अगर कोई ऑब्वियसली मेरी पंख फ्लाई कोचिंग ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता है तो यू कैन contact at the given number. And also if you want online all over India, if you are watching my video from anywhere, I will give you the coaching and all, because we provide, ठीक है? So if you don't want, then it's okay, you can follow my videos week after week. So bye bye, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय झूलेलाल, take care everyone.